अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में और खुश होंगे। जी, तो ये मेरा फ्राइडे का दिन का व्लॉग है और मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, यानी वीडियो बना रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं एक तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और कुछ थोड़े बहुत जो है वो मसरूफ़ियत के दिन गुजर रहे थे, तो इस वजह से भी मैं वीडियो अपलोड ना कर सकी। और ज़ाहिर बात है, जब इंसान की तबीयत ठीक ना हो तो फिर कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाहता है। तो इस तरह से मेरा भी काम करने को या वीडियो बनाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे घर पे और आना जाना लगा हुआ था, तो इस वजह से भी मैं वीडियो ना बना सकी। तो वैसे आने वाले दिनों और भी बिज़ी होंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे हस्बैंड के 2 कज़न उनकी शादी होने वाली है, तो शादी में फिर बिज़ी हो जाएंगे। तो आज मैं ये वीडियो मैंने बना ली है थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करती हूँ और वो जो इतने दिनों का गैप आ गया बीच में, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जी, ये 5 बजे का टाइम है और इस वक्त मैं अपने बच्चों के लिए लंच वगैरह तो हो गया था, लेकिन उन्हें फिर भूख लगी थी, तो मैंने उनके लिए पराठे और फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए। तो ऊपर से मैंने मेयोनीज़ डाल दूँगी, तो इस तरह से ये इनका फ्रेंच पराठा बन जाएगा एक तरह से। तो डिनर तक वो लोग उनको भूख नहीं लगेगी, तो वो ये खा लेंगे। और साथ में मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो बच्चों के लिए तो मैं कुछ और बना लूँगी रात को डिनर में, और अपने लिए जो है ना देखती हूँ अगर फ्रिज में कुछ नज़र आ गया तो फिर वो बना लूँगी। वैसे भी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ जो बच जाती रह जाती हैं वो फिर पड़े पड़े ख़राब होने लगती हैं। तो शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, तो वो मैंने निकाल ली, तो वो मैं अपने और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रात को शिमला मिर्च खाने से मैदे में जलन होती है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़े से मसाले डालूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ लाल मिर्च और नमक और हल्दी डालूँगी, तो फिर नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम। तो वैसे ना शिमला मिर्च मुझे अच्छी लगती है, ज़्यादातर वेजिटेबल राइस में भी अच्छी लगती है, और इस तरह से मैं बहुत कम बनाती हूँ सालन में, क्योंकि खाने वाला कोई है नहीं, सिर्फ मैं होती हूँ, तो अपने लिए इतनी मेहनत मैं नहीं करती कि मैं बनाऊँ। फिर ख़ुद भी जो है ना 1-2 टाइम खा लूँगी, फिर नहीं खाऊँगी, तो फिर फ्रिज में पड़ी रहती है और पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। तो जी, खाना वाना तो हमारा हो गया था, तो अब हम शाम के ये अगले दिन है, और अगले दिन का जो है वो लंच वगैरह करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमें वहाँ ले जाएं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो कह रही थी कि आप हमारे घर आए और रात गुजारें, और बच्चे भी काफ़ी दिनों से कहीं नहीं गए थे, तो वो भी मेरे साथ आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, और जिस दिन आपको अगले दिन आना हो जिस टाइम, तो फिर मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को पिक करने आ जाऊँगा। तो वहाँ चाय वगैरह पी के चले गए थे हमें छोड़ के, और अब हम चाय भी पी रहे हैं और साथ में गपशप भी लगा रहे, बातें भी करें। बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है ना इस तरह से हम लोग रात गुजारने के लिए आए, और वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि इसके बाद ना शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमारा आना जाना इनके घर में ज़रा बहुत कम हो जाएगा, और कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, तो उनके साथ भी आना जाना होगा, उनके घर भी आना जाना होगा। तो इस वजह से इनके घर पे जो है ना वो बहुत ही कम नहीं जा पाएंगे, इसीलिए हम लोग आज आ गए। और फिर चाय वगैरह पीने के बाद जी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आओ मैं अपने प्लांट्स आपको दिखाती हूँ, जो मौसम बहार के जो नए पौधे वो प्लांट्स लेकर आई हैं, वो मुझे दिखा रही थी। और ये इस प्लांट में ना लेमन का प्लांट था, इसमें लेमन भी छोटे छोटे लगे हुए थे, येलो येलो से बहुत प्यारा लग रहे थे, लटके हुए थे। और कुछ प्लांट इसमें से ऐसे भी थे जो मेरे घर में भी थे, मैं भी लेकर आई थी, लेकिन हमारे घर में ये था कि वहाँ गांव में पड़े हुए थे, गांव वाले घर में, और वहाँ पे पानी देने वाला कोई नहीं था, तो वो जो है ना वो ड्राई हो गए थे इस वजह से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो जो ड्राई होने से रैक बच गए वो मैं ले आऊँ यहीं पर शहर वाले घर में। तो यहाँ पे ये कि प्रॉपर इसको मैं पानी दूँगी तो वो ड्राई नहीं होंगी। और वैसे भी जो मौसम स्प्रिंग में ना
नए नए प्लांट्स लगाने का सबको शौक़ होता है कि नए नए और तरह तरह के प्लांट्स लगाएं घर में, और वैसे अच्छे भी लगते हैं, ग्रीनरी होती है घर में। और जी ये है रिलैक्सिंग मूड। अच्छा जी, अब मैं किचन में आ गई थी उनके, क्योंकि उनके बच्चे मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमें केक बना के दें, बल्कि काफ़ी दिनों से क्या, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही कह रहे हैं कि हमें केक बना कर दें। और मैंने कभी भी नहीं बनाया, शादी के बाद तो कभी भी नहीं बनाया। शादी से पहले तो बना लेती थी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी टच ही नहीं किया केक को कि मैं बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ। तो जब बनाने लगी तो रेसिपी भी थोड़ी बहुत जहन से स्किप हो गई थी, लेकिन खैर जब बनाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता याद आना स्टार्ट हो गया था। और जब काफ़ी अरसे बाद आप लोग सालों साल बाद एक रेसिपी आप ट्राई करते हो तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो फिर गलत हो ही जाता है, कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। तो मुझसे भी एक दो मिस्टेक्स हुई हैं इसमें, लेकिन बहरहाल केक बहुत अच्छा बना था और बहुत ही सॉफ्ट भी बना था। तो गलती मुझसे यहाँ पे ये हो गई थी मिस्टेक कि मैंने ना इसमें वनीला एसेंस थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। हालांकि उसमें उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और एक दो ड्रॉप ही डालने होते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया था, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी केक में थोड़ी सी करवाहट आ गई थी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा मैदा और डाल दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा सेट हो गया था। लेकिन फिर भी जब खा रहे थे तो फ्लेवर उसमें थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। अब जाहिर बात है इतने सालों बाद बना रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ज़रूर। और मेरी सिस्टर कह रही थी कि ये डालो वो डालो, ये डालो वो डालो। तो मैंने कहा कि बस आप छोड़ दें मुझे, मैं जो मुझे याद है और जो मैं डाला करती थी वही मैं डालूँगी, जो केक में डाला जाता है वही डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डालूँगी। और हर केक जो है वो बहुत ही अच्छा बना था। और केक जब मैं बना रही थी तो मेरी सिस्टर भी किचन में थी और बच्चे भी सब किचन में ही थे। मेरी सिस्टर डिनर भी तैयार कर रही थी और हम लोग बातें भी कर रहे थे, और मैं साथ साथ केक भी बना रही थी। तो अच्छा जी, डिनर तो हमारा तैयार, मेरी सिस्टर ने तैयार कर ली था और डिनर जो है ना हम खाने भी लगे थे। और केक मैंने जो ओवन प्री हीट करके रखा हुआ था, तो बस केक भी मैंने ओवन में रख दिया था, वो बेक हो रहा था और खाना खा रहे थे, यानी डिनर कर रहे थे। और डिनर भी जो था ना बस रात का टाइम था, इसलिए मैंने उससे कहा कि बिल्कुल सिंपल सा बनाए, कुछ ज़्यादा कुछ ना बनाए। तो वैसे भी जो है ना आजकल मैंने खाना बहुत कम किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा वेट भी बहुत कम हो गया। सब मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका वेट लॉस का क्या राज है। तो वो राज यही है कि पहले मैं जितना खाती थी उससे बिल्कुल हाफ़ खाने लगी हूँ, यानी बिल्कुल आधे से भी कम मैं अब खाती हूँ। तो जिसकी वजह से मेरा वेट काफ़ी कम हो गया है। और ये है कि मुझे हर चीज़ से वो भी नहीं करना पड़ता कि ये खाओ ये ना खाओ, वेट कम करना है तो ऑयली ना खाओ, ये कोई मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। हर चीज़ खाती हूँ लेकिन कम मिकदार में खाती हूँ, कम क्वांटिटी में खाती हूँ। तो इससे मेरा वेट जो है वो बस बहुत ही कम हो गया। और अब हालांकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि वेट बहुत कम हो गया, लेकिन खैर फिर सब कहते हैं कि आप अच्छे इस वेट में आप अच्छी लगती हैं, यानी इस कम वेट के साथ। अच्छा जी, हमारे केक जो है वो रेडी हो गया था। और ये देखें केक की कितनी खूबसूरत शक्ल सी आई है, बनी है और काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और रात गुजारने के बाद ये सुबह हो गई है और सुबह सुबह मेरी सिस्टर जो है वो पराठे बना रही है, नाश्ता तैयार कर रही है। और मैं बाहर आ गई थी उनके वेजी गार्डन में, यानी जो उन्होंने किचन गार्डन अपने पीछे वाले लॉन में बनाया हुआ है, तो वो देखने के लिए आई थी। वहाँ पे उन्होंने कुछ प्लांट्स रखे तो उसमें फूल वगैरह भी आए हुए थे, रोजेज़ वगैरह। और ये देखिए गार्डन है
किचन गार्डन। इसमें इन्होंने पुदीना, प्याज और लहसुन, सलाद के पत्ते, टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह लगाई हुई हैं। और वैसे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से वेजिटेबल्स। और